अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दी बढ़ रही है और ये डेफिनेटली जी मेरा फ़र वाला कोट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे लिटरली आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अभी मैं शो करके आई थी। अब ज़्यादा पता शो जब आप टीवी पे करते हैं तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, स्टूडियो में होता है। स्टूडियो में ज़रा थोड़ी आपको पता है कि लाइट्स की वजह से ढेर सारी लाइट्स होती हैं, थोड़ी सी गर्माइश हो जाती है। पर वो फिर उसके बाद स्टूडियो से निकल के गाड़ी तक बैठने में और फिर गाड़ी से में बैठ करके घर तक आने में और फिर घर में आकर के जिस तरह से सर्दी होती है, क्योंकि घर में तो उस तरह से लाइट्स नहीं है ना कि आपको थोड़ी सी वार्मथ महसूस हो। और मामला यह है कि हीटिंग का सिस्टम भी आपको पता है आजकल क्या है, गैस ऊपर नीचे वो पता नहीं क्या है, लेकिन सर्दी बढ़ गई है भाई, सर्दी बढ़ गई है। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मज़ीद मुझे सर्दी लगे और मज़ीद सर्दी के चक्कर के अंदर आपसे वीडियो मिस हो जाए, तो मैं आपको सर्दी के अंदर, सख्त सर्दी में गर्मा गर्म खबरें आपको मैं पहुंचा देती हूँ। और ख़बर देने से पहले सबसे पहले ये कोट अगर जिन जिन लोगों को पसंद आ रहा है, ये फ़र अगर जिन जिन लोगों को पसंद आ रही है, सो उसके लिए आपको थैंक यू करना है मेरी वालदा को, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया। ये गिफ्ट तो मेरी मम्मी की तरफ से आया है और वो कहीं गई हुई थी अपनी वेकेशंस करने के लिए, तो वो वहाँ से मेरे लिए ये तोहफ़ा लेकर के आई और फिर मैंने इसको इस सर्दियों में पहना तो मुझे बड़ा मज़ा आया वैसे, और मैं बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ, ज़रा थोड़ा कूजी फील कर रही हूँ। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये था कि जितनी क्लैरिटी से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, उतनी ही क्लैरिटी हमें पीटीआई में नज़र आनी चाहिए थी। मतलब क्लैरिटी ये होती है ना कि सीधा मैं आई हूँ, मैंने आपको कहा ठंड है, कोट है, कहाँ से आया है और क्या माहौल है, स्टूडियो का क्या माहौल है, घर का क्या माहौल है, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इसी तरह यही क्लैरिटी हमें पीटीआई में नज़र आनी चाहिए थी। क्यों नज़र आनी चाहिए थी? वो इसलिए क्योंकि जी मुझे पता है मेरा पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा तो सियासत से भी कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है हम सियासतदानों के ऊपर और सियासत के ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, एंड ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर जितना मेरा ताल्लुक़ है उतना है, लेकिन डायरेक्टली पीटीआई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे पता था और सख्त तरीन पीटीआई की सियासत की नाक़िद होने की हैसियत से मुझे ये 100% पता था कि जी इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बीनर सलीम को भी पता है, मेरे देखने वालों को भी पता है, किसको नहीं पता? अली मोहम्मद खान को नहीं पता, किसको नहीं पता? गंडापुर को नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि उनके लीडर ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कहा है कि नहीं कहा। इसे कहते हैं कन्फ्यूजन। अली मोहम्मद खान साहब तो ये फरमा रहे थे कि इस सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से, सिविल नाफरमानी, हमें कोई क्लू नहीं है। तो क्लूलेस पीटीआई क्यों है और ये अब ये वाला मंजन जो है ये क्यों बेचा जा रहा है, इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ भाई पीटीआई वालों के लिए मुझे नहीं पता ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, क्योंकि मतलब पीटीआई के अंदर भी इतनी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर के दिन गिने जा चुके हैं भाई। अनकरीब वक्त हुआ जाता है कि बिगल बच चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गंडापुर इज ओवर। ये भी मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब भी तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है वो ये है कि गंडापुर ने एक ऐसा गुनाह, एक ऐसा खुदकुश बमबारी की है, एक ऐसा गुनाह उन्होंने सरजद कर दिया है, क्योंकि इससे पहले गुनाह ये वो एक और साहब ने भी किया था, जिनका खैर मुझे नाम याद नहीं है, पता नहीं कोई हैं पीटीआई के भगौड़े हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, पता नहीं कोई एयर वाई के ऊपर आकर उन्होंने बीपर दिया था, नाम पता नहीं क्या है। एनीवेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका नाम याद रखा जाए, लेकिन इस तरह की कोशिश पहले भी की गई थी और फिर जो उनका हाल हुआ था कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। अब बस यही कहते रहते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कुछ हरकतें करते रहते हैं। मामला क्या है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है और आज हुकूमत को जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिली वो ये मिली कि नश्ता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आज नहीं हुई। ना तो हुकूमत ने पीटीआई का कोई मुतालबा मानना है और ना ही पीटीआई ऐलान के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर सकी है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। तो बहुत बहुत मुबारक हो शहबाज सरकार को, बहुत बहुत मुबारक हो इस हुकूमत को, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के बासियों को, और ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों को जो अमन, सुकून, शांति चाहते हैं। और ये सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि इमरान खान तो खुद एक्स पे वो उनका मैसेज था कि जी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट आज से शुरू होनी है, और जी ये शुरू भी कहाँ से होनी है? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होनी है। तो ये तो भाई हवा में हो गई, हवा में। मामला कमाल महारत के साथ जो दस्तयाब क़यादत है उन्होंने एक बार फिर अडयाला जेल पर डाल दिया है। अली अमीन गंडापुर तो अपने लीडर के ऐलान से ही पीछे हट गए हैं और कह रहे हैं कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान उन्होंने नहीं बल्कि बानी पीटीआई ने किया था। अब तक सिविल नाफरमानी का मामला वाज़ेह नहीं है, जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। गंडापुर का कहना था कि अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है
वो कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी और इसका आगाज़ कैसे होगा। साफ दिखाई दे रहा है कि जो सिविल डिसोबीडियंस से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में तकसीम है। गंडापुर सिर्फ लफ्जी गोलाबारी के ज़रिए ही माहौल गरमाना चाहते हैं। 26 नवंबर को ये वही गंडापुर हैं जिनको अपने कारकुनों को डी चौक पर छोड़कर भागते हुए देखा था। ये भागने वाले जो भगौड़े हैं गंडापुर, ये अब आज धमकियों पर उतर आए हैं और ऐलान कर रहे हैं कि आइंदा उनसे पुरअमन रहने वाले बयानात की तवक्को ना की जाए। तो भाई भला उनसे पहले पूछो, मामे हो तो पहले कह रहे कोई बहुत ही पुरअमन वाले आपने जो है वो बयानात दिए हैं। आपने तो हमेशा इंतशार वाले, फितने वाले, लड़ाई वाले और गलीज़ तरीन, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा जाके आपने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं। आप घटिया तरीन ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। आप ख़वातीन एंकर्स के बारे में, ख़वातीन के बारे में जो है गलत ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। आप ख़वातीन पॉलिटिशियंस के बारे में गंदी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। पुरअमन का क्या मतलब है? आपकी ज़बान गंदी है, बिल्कुल उस तरह जितना गंद आपके दिमाग में है उससे कहीं ज़्यादा गंद आपकी ज़बान उगलती है। और इसको हमने इलेक्शन मुहिम से लेकर के अभी तक हम देखते चले आए हैं, बल्कि भुगतते चले आए हैं, बल्कि बर्दाश्त करते चले आए हैं। बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। ये मैसेज पहुंचा दिया गया है गंडापुर साहब को और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी अपब्रिंगिंग है और उन तमाम लोगों की ये अच्छी तरबियत और अपब्रिंगिंग है जो गंडापुर जैसे शख्स के आगे भी साहब का नाम जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज जी, मामला ये है कि 26 नवंबर को जब ये भागे तो तब इनको कोई फिक्र नहीं थी कि दोबारा भी ऐसा कोई वक्त आएगा। और अब जी ये कह रहे हैं कि जी हमसे इस तरह के बयानात की तवक्को ना की जाए जो कि पुरअमन हो। अब वो असले के साथ आएंगे और गोली का जवाब गोली से देंगे। ये तो जैसे बड़े ही पुरअमन किस्म के बयानात थे ना, है ना। अपनी तकरीरों में गंडापुर पुलिस और फौज के जवानों को बगावत पर उकसा रहे हैं। जिस अहलकार ने भी गैर आइनी हुक्म को माना वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, आप सोचें, एक मुल्क का चीफ एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इज इक्विवेलेंट टू जैसे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो वजीर आजम के बराबर ही होता है, वो सूबे का वजीर आजम होता है भाई। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुल्क भर के अहलकारों को मुखातिब करता है और कहता है कि लानत है तुम्हारे ऐसे रिज़्क पर। अब पहले मुझे बताओ कि कौन रिज़्क पर लानत भेजता है? सबसे पहले तो उनको ये तरबियत करनी चाहिए। वो ना सही उम्र में सही तरबियत होती तो इस तरह की ज़बान और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना होते। कौन रिज़्क पे लानत भेजता है? मैं ये वीडियोज़ कर रही हूँ, मैं TV पे शो कर रही हूँ, आप लोग देखते हैं जो वीलॉग्स करते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, हर कोई रिस्क की खातिर, घर चलाने की खातिर ही काम करता है और ये रिज़्क पर लानत भेजते हैं। ये किस तरह की ज़बान है? आगे जी सुने, कहते हैं जी कि बहुत सीधी सी बात है कि तुम्हारे ऐसे रिज़्क पर लानत हो जिसको तुम ड्यूटी का नाम दे रहे हो। वो ड्यूटी नहीं, कौम, मुल्क, इंसानियत और दीन के साथ गद्दारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को खुल्लम खुल्ला बगावत पर उकसा रहे हैं और अपने सियासी मुफाद की खातिर मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब लगता यही है कि जी गंडापुर के जो हैं उनकी वजारत आला का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि वो अपने लीडर बानी PTI की तरह पाकिस्तान की वहदियत पर हमलावर हैं। बानी PTI अपनी हुकूमत को जाता देखकर साइफर ले आए थे और गंडापुर पुलिस और फौज के जवानों को बगावत पर उकसा रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना, जिको जिको को हो जे बच्चे, जैसा खान वैसे ही उसके पैरोकार। इमरान खान पहले साइफर, झूठ झूठ झूठ, ये हो गया वो हो गया। अब गंडापुर ने कैसे बचना है? तो अब गंडापुर लफ्जी गोलाबारी करके जो है वो अपने जो सो कॉल्ड सपोर्टर हैं उनको खुश करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ जुमले और बयानात दूंगा तो उससे जो PTI के सपोर्टर है वो इंटैक्ट भी रहेंगे। हालांकि PTI के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको इनकी अच्छी खासी असलियत, मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े जो यूथियाज हैं उनसे मेरी बात हुई और वो यही कहते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद गंडापुर, दे आर नॉट हैप्पी विद पिंकी पीर, नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। इस क़यादत के साथ वो बिल्कुल खुश हैं ही नहीं, वो इसको समझ ही नहीं रहे हैं। अब जी जो गंडापुर हैं इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जो इनको सहूलतकारी और जितनी भी सहूलतें मैसर थी ना, अब वो इनके ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ ने मिसिंग पर्सनस के नाम पर एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन लोगों को मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया जा रहा है जो पहले ही फोर्सेस पर हमला करने, उन्हें शहीद और ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम में पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। शोहदा की भी एक फेक लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें शामिल कई लोग जिंदा निकल आए। वैसे तो खैर जितने शहीद होते हैं वो जिंदा ही होते हैं क्योंकि शोहदा उनको इसीलिए कहा जाता है ना, लेकिन इनके तो शहीद वाकई जिंदा निकल आए भाई। वो लोग उठ के कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, इनको कोस रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, आप हमारी शहादत के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं।
ठीक है, और वो बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं वीडियो पे आके। हुकूमत तहरीक इंसाफ को फिलहाल बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही है और दावा कर रही है कि जी पीटीआई इस वक्त किसी किस्म की कोई कॉल देने की पोजीशन में है ही नहीं। हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो पुरएतमाद दिखाई दे रही है क्योंकि अब ये समझने वाली बात है, और ये मैं वीडियो के एंड के ऊपर इसलिए ये समझने वाली बात आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। इस वक्त हुकूमत के या मुल्क के अगर आप स्टेक होल्डर्स देखें पॉलिटिकली तो कौन कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, इसके अलावा जी नून लीग है, इसके अलावा जी ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक PTI, चले नाम बदल के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। मामला क्या है कि PTI तो इंतशारी पार्टी है, तो उसको तो फुल फ्लेज मेजर स्टेक या शेयर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। उनकी हरकतों की वजह से भी अगली दफ़ा आप देखेंगे उनका वोट बैंक और कम होगा। बाकी जहाँ तक रही MQM की बात, वो जाहिर सी बात है एक सूबे तक या एक शहर तक मुहित है, और उसके साथ भी अल्ताफ़ हुसैन वाले टाइम के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट होकर के देख लिए तो लोग को पता है, मतलब एवरीबडी नोज़, द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द कंट्री नोज़ कि MQM का लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है कि रूठ ना मनाना इन पर चलता। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी यही सीन है। पीपल्स पार्टी भी पिछले कुछ अरसे से एवर सिंस बिलावल हैज़ टेकन ओवर तो इनका भी जो है ये रूठना मनाना सिलसिला इनका हुकूमत के साथ चल रहा है, इतने ज़्यादा शिकवे शिकायतें नहीं कर रहे। बाकी बचे जी शहबाज शरीफ सरकार, उसमें यह है कि बेसिकली प्रेसिडेंट बेशक चाहे नून लीग के नवाज शरीफ हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर इस टाइम पर शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज देख लें, महंगाई की शरह देख लें, मामलात देख लें, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बॉन्डिंग देख लें, इसके अलावा सब लोगों को और मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये बता रही हूँ कि ये शहबाज शरीफ ही हैं। अगर नवाज शरीफ होते तो जाहिर सी बात है जो नवाज शरीफ हैं अगर वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते तो वो अपनी सोच, अपने विजन का डेफिनेटली एक इस्तेमाल करते और इतने ज़्यादा मुफाहमत वाले चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर बंदे का अपना एक स्टाइल है। बिकॉज नवाज शरीफ साहब हैज़ दैट लीडरशिप विजन, और जब आपके लीडरशिप के विजन होता है तो उसके अंदर बहुत से लोग को नाराज़ भी करना पड़ता है, और नाराज़ होते भी हैं लोग, क्योंकि लीडरी जो है वो तो विजनरी होती है ना। शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत अलग है, और जो शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो डिलीवर करने वाला है। तो लिहाजा जो शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत है वो इस मुल्क को सूट कर रहा है, क्योंकि मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका था, मुल्क का खजाना खाली हो चुका था। मुझे ये बताएं कि आपके घर में किचन चलाने के पैसे ना हो तो आप घर कैसे चलाएंगे? बच्चों को क्या खाने को देंगे? बच्चे की सहूलियात, स्कूल की फीस, कपड़ा लत्ता, बिजली के बिल कैसे देंगे? तो ये मुल्क भी तो एक घर ही है ना। तो इस घर को जिस तरह के बाप की ज़रूरत थी और ज़रूरत है वो शहबाज शरीफ है। तो ऐसे में ये जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, और ये जो एक तासुर देने की नहीं, जब शहबाज जा रहे हैं, शहबाज शरीफ जा रहे हैं और बिलावल आ रहे हैं और ये है तो वो है, तो हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो चुकी है अपने आप में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास शहबाज सरकार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग, और ये कोई ऐसा मजबूरी वाला ऑप्शन नहीं है। थिंग्स आर गोइंग फाइन, इस्टेब्लिशमेंट खुश है, अदलिया को उसके अपने डोमेन में रह करके काम करने दिया जा रहा है, हुकूमत अपना काम कर रही है। शहबाज सरकार अगर पीपल्स पार्टी नाराज़ होती है तो उसको एंगेज करती है, उसको मनाने की कोशिश करती है। MQM नाराज़ हो रही है, MQM को मनाने की कोशिश करती है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको मनाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि PTI के ऊपर भी ये मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि शहबाज सरकार है तो इसीलिए आपको ये हौला 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 काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वरना अगर नवाज शरीफ यहाँ पर होते तो वो तो मतलब फ़ौरन ही डायरेक्टली उन्हें डिसीजन ले लेना था। सो मामला ये है कि हुकूमत इसी वजह से पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो तमगा है हुकूमत के पास वो है सियासत नहीं, रियासत बचानी है, और वो रियासत बचा गए हैं। और क्योंकि उनको ये असाइनमेंट दी गई थी कि आपने रियासत बचानी है, तो रियासत बचाने की जो असाइनमेंट है उसमें शहबाज सरकार के पूरे नंबर है, तो इसलिए वो पुरएतमाद है। लेकिन जहाँ तक बात रही इमरान खान की, इमरान खान का तो काउंटडाउन शुरू किया, वो तो ख़त्म ही बस अब होने वाला है। उल्टा अब जो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गंडापुर की शक्ल में इनका स्टार किड था ना, वो भी दी एंड है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।